नमस्कार। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज यूपी के 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बलरामपुर में 9 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत है वो 10% के आसपास है। जालौन में 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है, जबकि फिरोजाबाद में 10% मतदान हो चुका है। उन्नाव में 11% मतदान हुआ है। मिर्ज़ापुर में सुबह 9 बजे तक 10% मतदान हुआ है। पीलीभीत में भी 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। बाराबंकी में 12% मतदान हुआ है। औरैया में 10% मतदान हुआ है। तो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। सभी 20 जिलों में आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और भारी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी मतदाता पोलिंग बूथ पर इस वक्त अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। साथ ही साथ जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। और ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं तमाम जगहों से जहां पर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। आप देखिए हर चेहरे पर आपको मास्क लगा हुआ नजर आएगा। चूँकि पहले के 2 चरणों में कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई थी, लिहाजा इस बार प्रशासन पहले से मुस्तैद था। लोगों से अपील की गई, लोगों को जागरूक किया गया, उनको बताया और समझाया गया कि कोरोना काल में चुनाव संपन्न करवाना कितनी बड़ी चुनौती है। ऐसे में हर किसी के सहयोग की आवश्यकता है और लोगों की तरफ से वो सहयोग देखने को मिल रहा है। लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। 20 जिलों में आज वोटिंग करवाई जा रही है और सुबह 7 बजे से ही मतदाता कतार में लगे हुए नजर आए अपने अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स तैनात की गई है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस का पालन हो। चूँकि कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और ज़्यादा केस सामने ना आए और ज़्यादा लोग इसकी चपेट में ना आए, ये कोशिश की जा रही है। इसी वजह से लोगों को समझाया और बताया जा रहा है कि जब भी वो पोलिंग बूथ पर पहुँचे तो मास्क ज़रूर लगाएं। मेरठ में इस वक्त कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है वो जानने के लिए चलते हैं उमेश के पास, जो वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? अब तक का वोटिंग परसेंट कितना है वहां पर? लोकतंत्र का महापर्व जारी है और लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 9 बजे तक के पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो नियर अबाउट 15% के आसपास की पोलिंग हो चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के अम्हेड़ा गांव में मौजूद है और यहां की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। लोग कतारबद्ध हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी बारी के इंतज़ार के बाद ही पोल कास्ट कर पा रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर पा रहे हैं और ज़बरदस्त उत्साह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक ये लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई देता है। हम इस तरफ चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ किस तरह से लोग कतारबद्ध हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि वोट कास्ट करने के लिए आप आई हुई हैं, क्या सोच करके वोट डाल रही हैं? अच्छा करके आए हैं। आबादी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। माता जी क्या कहेंगी, क्या सोच करके वोट डाल रही हैं? क्या होना चाहिए? गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। देखिए सभी ने मास्क लगा रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। जितने लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी ने चेहरे ढक रखे हैं। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप ये बताइए कि क्या पहली बार वोट के अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हो? यस सर, पहली बार वोट डाल रहे हैं। कितनी खुशी मिल रही है गाँव की सरकार चुनने के लिए? सर बहुत खुशी मिल रही है। सारी चीजें जो गाँव में होनी चाहिए वही सोच करके आप आए हुए हैं। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, यही मुख्य मुद्दे हैं। हाँ जी, यस सर। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो अभी गांव में कोई नहीं है, पर स्वास्थ्य ठीक है, गांव का सब कुछ है। क्या कहेंगे? आप भी बेटा पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हो, फर्स्ट टाइम वोट डालने का सुख अलग होता है, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी हो रही है। क्या होना चाहिए? गांव कैसा होना चाहिए? समय पर न्याय होना चाहिए और समय पर सभी चीजें को पूरी होनी आप भी चाहिए। पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं? जी सर। ठीक है उमेश। फर्स्ट टाइम वोट डालने का उत्साह अलग ही होता है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा उत्साह फील। कोविड गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर हो रहा है, आपको लग रहा है? हाँ जी पूरा हो। जी हाँ, अमित, आपने देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कतारबद्ध हैं लोग और अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट कास्ट कर रहे हैं और खासतौर से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने वोट को लेकर लोग जागरूक हैं और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सौरभ के पास चलते हैं, वो कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, वहाँ से क्या अपडेट, क्या जानकारी है?
देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज आया है पूरे जिले का, हालांकि वो काफ़ी कम परसेंटेज आया है, जो कि अगर हम जिस केंद्र पर मौजूद हैं उस केंद्र पे सबसे ज़्यादा महिलाएं वोटर हैं। आप देख सकते हैं कि ये कतार में बैठे हुए हैं, कोविड नियमों का पालन भी कर रहे हैं और लोग मास्क भी लगा रहे हैं और वोट देने आए हैं। तो तमाम वो बुजुर्ग हैं जो आज अपने घर से निकले हैं। हम एक महिला से बात करें। अच्छा, क्या सोचकर, क्या मुद्दे हैं, क्या गाँव का विकास, क्या मुद्दे हैं आपके वोट देने आ जा पाई हैं? ये किस तरीके से आप गांव के विकास, क्या मुद्दे हैं, किस लिए वोट करने आए? मतलब सड़क बन जाए, ये बताइए, क्या मतलब क्या क्या विकास चाहते हैं आप? सड़क बन जाए, मतलब तो मना इनके निकल कहीं और मतलब बढ़िया गरीबन के लिए मतलब छाया छतरी हुई जाए कि छाया हुई जाए गाँव में सब लोग, तब ही बताओ। तो ये अमित, वोटर सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, बेहद उत्साहित है। इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ है कि जिस तरीके से खुले आसमान के नीचे ये वोटर बैठे हुए हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ये तकलीफ जरूर है। ये भीड़ आप देख सकते हैं। ये चाहते हैं कि गांव की सरकार ऐसी हो जो गांव का विकास करे। हम आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल लखनऊ चलते हैं, जहां से शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, बहुत बड़ी चुनौती है इस कोविड के दौरान चुनाव को सकुशल संपन्न करवाना, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना, तो एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? चूंकि पहला दूसरा चरण जब था तब केस इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो आगे इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इन कोशिशों में है कि कहीं से भी कोई चूक ना रह जाए। इसके लिए बाकायदा जो तीसरे चरण के चुनाव से पहले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि कोशिश ये करें कि किसी भी बूथ पर रीपोलिंग ना होने पाए, यानी कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस वक्त हम आपको राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम ले आए हैं, जहां पर लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तमाम जिलों से अपडेट लिए जा रहे हैं। जहां पर भी चूक हो रही है वहां से सीधे जो है निर्वाचन के जो अधिकारी हैं उनसे बात की जा रही है। फोन पर लगातार जो है वो जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो जिलों से हर पल की अपडेट ले रहे हैं। जहां से कोई भी सूचना आती है किसी भी तरीके की, वो तुरंत वहां के जिला निर्वाचन अधिकारियों से बात करते हैं और चीजों को दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह साहब हैं। सर, सबसे पहले तो कितना मतदान हुआ है अभी तक, क्या पोलिंग परसेंटेज है और किस तरीके से मतदान चल रहा है 20 जिलों? मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। प्रातः 9 बजे तक की हमें सूचना जो प्राप्त हुई है वो 10.27 का है प्रतिशत, और मतदान बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। सारे जगह पे सारे डीएम, एसपी सब विजिलेंट हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करने के लिए कड़ाई से निर्देश दे दिए गए हैं, उसी के अनुसार कार्रवाई हो रही है। हमारे यहाँ हर जनपद में प्रेक्षक लगे हुए हैं, वो सतत निगरानी कर रहे हैं। कहीं किसी तरह की कोई घटना होने पर तुरंत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है, प्रेक्षकों के द्वारा सारी चीज़ें, और आयोग जो है संज्ञान ले करके सारी कार्रवाई कर रहा है। खबर आई है कि वहाँ पर मारपीट हुई है, गोली चली है, ऐसी कोई सूचना है पोलिंग बूथ पर? वहाँ के फिरोजाबाद के पोलिंग बूथ पर किसी तरह की सूचना नहीं हुई है, प्राप्त हुई है। फिरोजाबाद में पोलिंग के बाहर जैसे आम लोग इकट्ठा रहते हैं, तो उसमें 2 प्रत्याशियों के बीच में कुछ कहासुनी हुई है, ये सूचना प्राप्त हुई, वो भी कंट्रोल में कर लिया गया। किसी तरह की कोई कोविड के इस प्रोटोकॉल में कैसे चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं जब इतने ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में हैं? पहले दूसरे चरण तक तो फिर भी मामले कम थे, अब बहुत ज्यादा हैं। जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनके सामने भी बड़ा संकट है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? कोविड में हमने जो देखा है कि शहरी क्षेत्रों में कोविड के मरीज ज़्यादा हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड के मरीज उतना नहीं पाए गए हैं। ठीक है, कहीं से कोई ऐसी सूचना। मुरादाबाद भी चलना होगा, वहां से फरीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीद, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? जी अमित, मुरादाबाद में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था। पहले 7 बजे से 8 बजे तक मतदान में तेजी थी, वोटर जो तेजी से आ रहे थे, 10% मतदान था। उसके बाद से जैसे जैसे मतदान होता गया, समय बढ़ता गया, अब तक 21% मतदान हुआ है। और अब गर्मी की वजह से लोग कम आ रहे हैं, वहीं मुस्लिम मतदाता भी रमजान और रोजे की वजह से कम नजर आ रहे हैं। जी अमित। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोशिश यही की जा रही है कि चुनाव को सकुशल संपन्न करवाया जाए और इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन भी होता रहे।
और इस बीच एक बड़ी खबर अमेठी से आ रही है, जहां पर गश्त खाकर एक कर्मचारी गिर गया है। मतदान केंद्र पर कर्मचारी की तबीयत खराब हो गई है। मतदान केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। जैनापुर गांव के बूथ नंबर 72 का मामला है, जहां पर एक कर्मचारी गश्त खाकर नीचे गिर पड़ा, जिससे अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक अचानक से कर्मचारी की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। मतदान केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। अमेठी के जैनापुर गाँव के बूथ नंबर 72 की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये मतदान कर्मी ज़मीन पर गिर पड़ा गश्त खाकर। बताया जा रहा है कि अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी देखने को मिली। अधिकारियों को जानकारी दे दी गई इस बात के लिए की, और साथ ही साथ चुनाव की प्रक्रिया भी इस दौरान बाधित हुई है, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। और इसी दौरान ये तस्वीर सामने आई है अमेठी के जैनापुर गांव से, जहां पर बूथ नंबर 72 पर एक कर्मचारी तबीयत खराब होने की वजह से गश्त खाकर नीचे गिर पड़ा। देश में कोरोना की स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में एक दिन में आने वाले केस का आंकड़ा 3.5 लाख के पार पहुंच चुका है। बात पिछले 24 घंटे की करें तो देश में 3,52,991 नए केस मिले हैं, जबकि 2,812 मरीज इस महामारी से हार गए और उनकी मौत हो गई। तो ये आंकड़े डराने वाले हैं, चिंता बढ़ाने वाले हैं। 3.5 लाख से ऊपर केस सामने आए हैं बीते 24 घंटे में, और इसी दौरान मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 2,812 मरीजों ने इस महामारी के चलते बीते 24 घंटे में अपनी जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस में गिरावट आई है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक लगभग 2000 केस कम दर्ज किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े सामने आ रहे थे हर 24 घंटे में, बीते 24 घंटे में उसमें कमी आई है और 2000 कम केस दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में 35,000 केस सामने आए हैं, जबकि इससे पहले केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। लेकिन इस बीच ये राहत भरी खबर कही जा सकती है कि 24 घंटे में जो आंकड़ा है वो पहले के मुकाबले 2000 कम दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यूपी में कोविड केसेस में कमी आई है। 24 घंटे में यूपी में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। कल जहां 38,000 के पार कोरोना केस आए थे, आज एक दिन में 35,614 कोरोना केस आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 2,97,616 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 208 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 25,633 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। विगत 24 घंटों में 35,614 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,633 है। उत्तराखंड की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,368 नए मामले सामने आए, जबकि 44 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। इन आंकड़ों के साथ राहत की बात यह है कि कोरोना से 1,748 लोग ठीक होकर घर वापस पहुंच चुके हैं। देश में तो इस बीच अच्छी खबर सामने आई है कि केसेस लगातार कम हो रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में 35,000 केस दर्ज किए गए हैं बीते 24 घंटे में। राहत की बात है कि 2000 कम केस सामने आए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों को धरातल पर उतारने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है, केंद्र और यूपी सरकार ने कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए ऑक्सीजन और दवाई की कमी को दूर करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वे सब ज़मीनी हकीकत में भी समय से लागू होने चाहिए। बीएसपी कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वो अपने आस पड़ोस में कोरोना पीड़ितों की अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनकी हर स्तर पर इंसानियत के नाते मदद ज़रूर करें।